कतर पर इजरायली हमले ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए साख का संकट खड़ा कर दिया है। कतर अमेरिका का सबसे वफादार मुस्लिम मुल्क है। वहां अमेरिका के हजारों फौजी तैनात हैं। ऐसे में इजरायली हमले ने मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका के लिए भरोसे को हिला दिया है। अब खबर आ रही है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस मसले पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से तीखी बहस की है। समाचार मीडिया एक्सियोस ने सोर्सेस के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके नेतन्याहू से कहा है कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ये एकदम स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूं कि आप ऐसी हरकत फिर नहीं करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कतर की राजधानी में हमले से डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों में भी काफी आक्रोश है और वो भौंचक के रह गए हैं। इसी को लेकर जब बात हुई तो ट्रंप ने नेतन्याहू और उनके सलाहकारों के काम पर हैरानी जताई और कहा कि आखिरकार आप ऐसा कर कैसे सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है। ट्रंप के ऐतराज और मुस्लिम देशों के भड़कने के बाद नेतन्याहू अपनी बात पर टिके हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि कतर समेत वो सारे मुल्क जहां पर आतंकवादी रहते हैं उन पर हम हमले करते रहेंगे और कतर को तो सीधी धमकी देते हुए कहा है कि या तो वो इन आतंकवादियों को अपने मुल्क से बाहर करे या फिर हमारे हमले और होंगे। कतर और यमन ही नहीं, इजराइल ने अब लेबनान में भी एक बार फिर से हमला कर दिया है। इजराइल की फौज का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया है। ये हमले लेबनान की बेका घाटी में हुए हैं, जिसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इसी बीच खुद पर हुए हमले के बाद कतर ने इस्लामिक देशों की मीटिंग बुला ली है। इससे पहले नेतन्याहू ने कतर को धमकी दी थी कि और भी हमले होंगे। नेतन्याहू ने कतर पर अपने हमले की तुलना अमेरिका की लादेन पर की गई कार्रवाई से की थी, जो 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान में छिपा बैठा था। नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका की तरह आतंकवादियों को जहां भी होगा जहन्नुम में हम पहुंचाएंगे। कतर ने हमास के राजनीतिक वीरों को अपने देश में शरण दी है और ये बात इजराइल को अखरती है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने गाजा में सीजफायर की सारी उम्मीदों को पानी फेरते हुए कतर को धमकाया है। नेतन्याहू ने सीधे सीधे कहा कि अगर कतर हमास के नेताओं को भगाता नहीं है तो उसे वैसी ही कार्रवाई के लिए तैयार होना होगा जैसी अमेरिका ने लादेन पर की थी। उन्होंने सवाल किया कि अगर पाकिस्तान में घुसकर 9/11 के अपराधी लादेन को ढेर करना सही है तो फिर दोहा में हमास के आतंकवादियों पर हमला करना गलत कैसे हो सकता है। दरअसल 2012 में ही कतर हमास के पॉलिटिकल लीडर्स को अपने यहाँ शरण देता है और कतर में ही हमास की पॉलिटिकल विंग का एक दफ्तर खुला हुआ है। कहा जाता है कि गाजा में हमास का राज कतर की राजधानी दोहा से ही चलता है। ऐसे में हमास को जड़ से उखाड़ने की कसम खा चुके नेतन्याहू ने कतर को धमकी दी है कि अगर वो हमास के लोगों को अपने देश से बाहर नहीं करेगा तो फिर नेतन्याहू की फौज कतर में जाकर गदर मचाएगी। जाहिर है नेतन्याहू के इरादे कुछ और ही हैं, जबकि ट्रंप इस मामले को शांत करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।